नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू कंट्रीब्यूट किया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ आपके लिए रिवील करते हैं। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है लव स्पेल। ओके। दूसरा कार्ड आया है इंट्यूशन। तीसरा कार्ड आया है दे विल बी बैक। और यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है समवन एल्स। ओके। तो दोस्तों, यहाँ पे रिलेशनशिप से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं और ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हों। खाली हम इसे गहराई से समझेंगे हर एक कार्ड को। आई होप आपको जो कार्ड्स वो प्रॉपरली विजिबल होंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आज के जो ये सारे कार्ड्स आए हैं, इनकी एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप निकल के आ रही है। यहाँ बात केवल किसी दुश्मन या विरोधी की नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी कहीं ना कहीं और इशारा मिल रहा है जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ, जो आपके बहुत करीब रहकर आपकी एनर्जी, आपकी प्रोग्रेस और आपकी पीस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि खतरा हमेशा दूर से ही नहीं आता, कभी कभी वो वहाँ से भी आता है जहाँ हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो एक एक कार्ड को यहाँ पर समझते हैं गहराई से। देखिए, जो पहला कार्ड आया लव स्पेल का कार्ड आया है। ये कार्ड सबसे पहले एक वार्निंग लेकर भी आया है। अब यहाँ जो लव स्पेल है उसका मतलब हमेशा किसी जादू टोना से ही नहीं होता दोस्तों। कई बार इसका मतलब ये भी होता है कि कोई व्यक्ति आपके इमोशंस पर इतना प्रभाव डाल चुका है कि आप उसकी असलियत को देख ही नहीं पा रहे। यहाँ विरोधियों की जो ऊर्जा है, शत्रुओं की जो ऊर्जा है, यहाँ यही इशारा कर रही है कि कोई इंसान आपकी काइंडनेस, आपकी सॉफ्टनेस या आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठा रहा है या उठा रही हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी ही ये ऊर्जा हो सकता है आपके परिवार में जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, रिलेशनशिप में हैं, या आप के घर परिवार में कोई ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप से ही रिलेटेड सिर्फ ये कार्ड आया, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत दिल से मानते हैं और नहीं चाहते कि उनका कोई भी नुकसान हो, कहीं ना कहीं आपकी सॉफ्टनेस या आपके ट्रस्ट का फ़ायदा ये पर्सन उठा रहा है। ये जो भी है
मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जानता है या जानती हैं कि आप दिल से सोचते हैं, इनको पता है कि आप दिल से सच्चे हैं, दिल से ईमानदार हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप लॉजिक से ज़्यादा इमोशन में रहकर फैसले करें, क्योंकि जब आप इमोशन में बह कर डिसीजन लेंगे तो वो उनके फेवर में होगा। देखिए, सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ये पर्सन पूरी तरह बुराई दिखाई, मतलब बुरा नहीं दिखाई दे रहा है, कि ऐसा नहीं कि आपका बहुत बुरा चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं तो ऐसा फंसे हुए हैं कि इनको दिख नहीं रहा है कि आगे करना क्या है और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। चाहे किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में ये फंसे हुए हैं, कोई बाहरी इन्फ्लुएंस या तो इनके ऊपर नज़र आ रहा है, और या तो कोई घर परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बाहरी इंसान ही हो, क्योंकि ये ऐसा वैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसके इन्फ्लुएंस में ही अंडर है। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत चालाक है और उसकी जो नज़र है वो कहीं ना कहीं धन संपत्ति पे टिकी हुई है, चाहे इनकी धन संपत्ति पे टिकी हो। ये व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ कोई पर्सन है, चाहे परिवार का सदस्य हो या जैसे मैंने बताया हस्बैंड वाइफ, या अगर आप रिलेशनशिप में। लेकिन जो मुझे तीसरे पर्सन की एनर्जियाँ नज़र आ रही है, जो नहीं चाहता कि आप जुड़े रहो इनके साथ, वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर रहा है या ऐसा चाह रहा है बहुत समय से। जहर एक दूसरे के मन में डालने का काम, फैलाने का काम कोई यहाँ पर कर रहा है, और उनकी जो नज़र है वो इस इंसान की संपत्ति धन पर है। और ये आज से नहीं है, काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ चला आ रहा है। पहले छुपा हुआ था सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे अब उजागर हो रहा है, और शायद हो सकता है आपको पहले से शक भी रहा हो, लेकिन अब वो चीज़ कंफर्म होते हुए नज़र आ रही है। सबसे हैरानी वाली बात ये है दोस्तों कि ये व्यक्ति पूरी तरह बुरा दिखाई नहीं देता, बाहर से वो केयरिंग भी दिखाई देता है। ऐसा दिखावा करता है या करती हैं कि जैसे ये तो आपका कभी बुरा चाहते ही नहीं है, ये तो सब कुछ चाहते हैं कि अच्छे से सब कुछ मामला सलट जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। बहुत केयरिंग नेचर ऐसा दिखाएंगे अपना कि जैसे ये कितना केयर करते हैं लोगों की, बहुत सपोर्टिव होने को दिखाएंगे कि जैसे ये कितना सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, या वेल विशर जैसा बर्ताव करते हैं, जैसा दिख सकते हैं ये। लेकिन अंदर ही अंदर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पोजेसिव दिखाई दे रही है, जेलेसी वाली दिखाई दे रही है, या कंट्रोलिंग हो सकती है। ये चाहते हैं सब कुछ कंट्रोल करना, सबको कंट्रोल करना, क्योंकि ये हैं नार्सिसिस्ट जो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। बस मैं हर चीज़ में, खुद चीज़ में, बस हर एक चीज़ में, मतलब खुद को इम्पोर्टेंस देने वाला इंसान। उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता कि दूसरों की खुशियों का क्या होगा, या दूसरों के करियर का या लाइफ का क्या होगा, कुछ भी इनको मैटर नहीं करता। सिर्फ अपना जो प्लान है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाना चाहिए, और मैं सबको कंट्रोल करूं। ये भावना वाला ये इंसान है जो इसके अंदर हमेशा कहीं ना कहीं इसी इमोशन से ये पर्सन भरा हुआ है। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी ताकत आपकी अच्छाई रही है। उन्होंने कई बार सोचा कि आप हर बार वही देखेंगे जो सामने दिखाया जा रहा है, यानी इनको लग रहा था कि आपको ऐसे ही भ्रम में फंसाकर, इल्यूजन में फंसाकर अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे ये लोग। लेकिन यूनिवर्स अब आपको धीरे धीरे सच्चाई दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो आया है ना इस कार्ड में लव स्पेल वाली बात, वो इसी चीज़ को लेकर है कि जैसे किसी के ऊपर स्पेल कर दिया जाता है और वो चाहता है कि ये इंसान बस मेरी बात सुने और किसी और की बात ना सुने। इसी तरीके से आपके अराउंड कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे परिस्थितियाँ उस पर्सन ने पैदा की कि आप ना मजबूर हो जाए उनकी बात मानने पर। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, आपको सिर्फ उनकी ही बात माननी पड़े। और हाँ, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किसी तरीके का कोई तंत्र मंत्र का भी प्रयोग किया हो सकता है आप पे ना कर करके परिवार में जो भी डिसीजन मेकर है उसके ऊपर इन्होंने ऐसा किया हो। जो भी परिवार का हेड है, जो सबसे बड़े हैं घर में, उनके ऊपर ऐसा कोई स्पेल किया गया हो ताकि घर के जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है वो गलत हो। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर इन्होंने ये भी किया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस एनर्जी की भी आहट मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ। जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। और देखिए दूसरा कार्ड इंट्यूशन का ही आ गया। देखिए ये कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है, और आपके अंदर पहले से ही जो जवाब है हर चीज़ के जैसे वो मौजूद हैं। आपको काफ़ी समय से जैसे ही अपने अंदर महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा है, यानी कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ी आपको आज से नहीं बहुत पहले से फील हो रही है, और आपने देखा भी।
बाद में वो चीज़ कंफर्म भी हुई। तो देखिए ये किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड ये कार्ड निकल के आया है जो बहुत समय से आप या आपके फैमिली को डैमेज कर रहे हैं या कर रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा मुझे ना ये ऑकल्ट प्रैक्टिसेस इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। देखिए आपके अंदर जैसे मैंने बताया पहले से ही कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन आती थी किसी पर्सन को लेकर कि ये आपके परिवार के लिए सही नहीं है या आपके लिए सही नहीं है। काफ़ी समय से आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर छोटे छोटे डाउट्स उठ रहे हैं। कभी उसकी बात अजीब लगी होगी आपको, तो कभी उसका जो व्यवहार है वो बदलता हुआ महसूस हुआ होगा। कभी लगा होगा कि कुछ तो गलत है लेकिन प्रूफ नहीं था आपके पास। बहुत समय से आपको अंदर से फीलिंग आ रही थी किसी पर्सन को लेकर, और यही आपकी बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन है जो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट भी करते आ रही है। लेकिन वही है ना कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कभी कभी सिचुएशन, और आप हर चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की ऊर्जा यहाँ साफ इशारा कर रही है कि कुछ लोग, ये अकेले नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं, तो ये सब मिलकर सोच रहे हैं कि उनकी जो चालाकियाँ हैं वो अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आपकी आत्मा, आपकी जो सोल है वो उनकी एनर्जी को पहले ही महसूस कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो शक पैदा हुआ ना किसी पर्सन को लेकर, वो अब कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। और ये जो भी पर्सन है जिसके लिए आपको कई बार फीलिंग्स आई आपके अंदर, या आपने फील किया कि ये पर्सन सही नहीं है, अब कहीं ना कहीं ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि उनके जो एक्शंस है वो इस चीज़ को कंफर्म कर देंगे कि जो आपने सोचा था वही चीज़ अब हो रही है। देखिए कार्ड्स ये भी इशारा कर रहे हैं कि जिन रेड फ्लैग्स को आज इग्नोर किया जा रहा है वही कल सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों अपने इंट्यूशन को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी पर्सन को लेकर आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है तो हो सके तो उनसे दूरी बना लें। और ये भी हो सकता है कि आप लाख चाह रहे हो लेकिन परिवार में कोई और ऐसा व्यक्ति हो जो उनके साथ इन्वॉल्व हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं कन्फर्म हो रहा है। इसीलिए आने वाले समय में यदि किसी पर्सन का असली चेहरा दिखे आपको तो हैरान मत होइएगा। यूनिवर्स आपको अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे संकेत दे रहे हैं। और आपके दुश्मन बाहर से मुस्कुरा सकते हैं लेकिन उनकी एनर्जी अंदर से बेचैन दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि अब ऐसी हालत हो रही है कि उनका ना पर्दाफाश ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द सब कुछ निकल के बाहर आने वाला है। इनकी जो सारी चालाकी वो धरी की धरी रह जाएगी। दे विल बी बैक। आज का तीसरा कार्ड आया है दोस्तों। ये कार्ड एक रिटर्न एनर्जी दिखा रहा है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले दूरी बनाई, गलत फहमी पैदा की, आपके खिलाफ बातें की या मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ दिया था, वो दोबारा आपकी तरफ आने की कोशिश कर सकता है या सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये कार्ड वापसी तो दिखा रहा है लेकिन ट्रस्ट ऑटोमेटिकली वापस नहीं दिखा रहा। और ऑब्वियस ही बात है, जिसने एक बार आपको धोखा दिया उस पर विश्वास तो आप वैसे भी नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ इस पर्सन की ऊर्जा ये साफ इंडिकेशन दे रही है कि कुछ लोग अब समझ रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया था और उन्हें लगा था कि आपके बिना ये सब कुछ संभाल लेंगे, आपके बिना सब ठीक रहेगा। लेकिन अब उन्हें आपकी जो वैल्यू है वो समझ आ रही है, और कुछ लोगों को पछतावा भी हो सकता है। लेकिन कार्ड्स आपको सलाह दे रहे हैं कि केवल वर्ड्स पर नहीं, एक्शंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बोलेंगे तो कुछ और लेकिन इनके कर्म में जो ये कर रहे हैं वो वैसा नहीं होगा। ये मुझे को कहते हैं ना, जैसे एक दोगले लोग होते हैं, उस तरीके का इंसान ये लग रहा है। बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और जो इंसान वापस आएगा उसकी नीयत को समझना ज़रूरी होगा। क्या वो सच में बदल चुका है या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लौट रहा है। तो हो सकता है कोई आपसे अपॉलजी करे, माफ़ी मांगे कि भाई हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया। हो सकता है ये सारा ड्रामा आपके सामने हो। यहाँ आपकी इंट्यूशन फिर से आपकी सबसे बड़ी गाइड बनने वाली है, और अपने इंट्यूशन को इसीलिए इग्नोर मत करिएगा। फोर्थ कार्ड आया है यहाँ पे समवन एल्स। तो दोस्तों पूरी रीडिंग का सबसे शॉकिंग कार्ड यही है।
मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि किसी सिचुएशन के बीच में एक तीसरा व्यक्ति मौजूद है। देखिए इसी तीसरे व्यक्ति की बात हमने शुरू में की थी और इस कार्ड ने इस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस कार्ड में, यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन यहाँ इन्वॉल्व है। ये घर परिवार का भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी समय से सब कुछ देखता आ रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और सारी आग लगाने का काम उसी ने किया है। यानी जो कुछ भी सामने दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोई और भी इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी है वो बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने से ज़्यादा कुछ नहीं बोलता या बोलती हैं, लेकिन पीछे से बातें घुमाना, गलत फहमियाँ पैदा करना या लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करना, ये इनका काम है और यही हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति, ये जो भी है, ये हमेशा खुलकर दुश्मनी नहीं करता या करती हैं। ये सामने से नहीं कभी कोई चीज़ बोलेंगे, बहुत चालाक है। ये शैडो एनर्जी में कहीं ना कहीं काम करता है या करती हैं, कभी सलाह के नाम पर, तो कभी कंसर्न के नाम पर, तो कभी फ्रेंडशिप के नाम पर एक दूसरे को भड़काने का काम करना। क्योंकि कार्ड्स साफ इशारा दे रहे हैं कि जिस इंसान को आप मुख्य समस्या समझ रहे, जिसको देखकर आपको लग रहा है ना कि इस पर्सन से मेरी मतलब इससे जो भी दुश्मनी चली आ रही है या प्रॉब्लम जिससे आपको है, हो सकता है उसके पीछे किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ हो। क्योंकि जो सामने आपको दिख रहा है उसकी एनर्जी मुझे इतनी नहीं दिख रही है जितनी किसी थर्ड एनर्जी की यहाँ मुझे बार बार इंट्यूशन आ रहा है, और कार्ड्स भी उसी चीज़ को कंफर्म करे, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरी एनर्जी मौजूद है। और यही वजह है कि कई बातें अब तक आपको समझ नहीं आ रही हैं। देखिए मैं खुद जब इस रीडिंग को आपको एक्सप्लेन कर रहा था सारे कार्ड्स को देखकर, तो कई स्पॉट्स पर मुझे ये फील हुआ है कि बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। इनफैक्ट रीडिंग भी इसीलिए आपको कहीं कहीं लगा होगा कि इतना मतलब क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो तीसरे पर्सन की बात हम कर रहे हैं ना, जो थर्ड एनर्जी है, ये बहुत पहुंची हुई चीज़ है जो भी ये है। और जैसे मैंने बताया, यहाँ सिर्फ लव स्पेल के कार्ड को देख के मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सिर्फ ये किसी तरीके का सिर्फ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस ही नहीं हो सकता, लेकिन अब श्योर शॉट जब बाकी कार्ड्स को भी दिख रहा हो तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लेवल पर भी इन्होंने कोई ना कोई खेल खेला है। इन्होंने ऐसा कुछ ज़रूर करने की कोशिश की है कि जो भी संकल्प आपके चल रहे हैं, यानी जो भी आप सोच रहे हो, वो क्लियर ना सोच पाओ। कोई काम आप करने जा रहे हो, किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी चाहिए, तो वो क्लैरिटी मिले ही ना, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि कुछ समझ में ही ना आए कि करें तो करें क्या। तो कन्फ्यूजन बहुत नज़र आ रहा है यहाँ पर, बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये इतना आसान नहीं है, चालाक बहुत है। लेकिन ये बात है कि ये लाख चालाक बन ले, आप जिस तरीके से पेशेंस से सब कुछ वेट कर रहे हो ना कि चलो भाई जो होगा देखा जाएगा, अपने पेशेंस को आप मत खोने देना। इसी तरीके से आप अपना पेशेंस बनाए रखो, क्योंकि कितने दिन इनकी चालाकी चलेगी। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये बहुत जल्द गिव अप करने वाले हैं। गिव अप इन द सेंस कि ये कोई ऐसा कदम उठाएंगे, कोई ऐसा डिसीजन लेंगे या लेंगी जिससे कि ये खुद रिवील हो जाएंगे। और अगर आपको पता है इनके बारे में, लेकिन बस अब वही है कि कोई कंफर्मेशन नहीं है या फिर कोई प्रमाण नहीं है, तो बहुत जल्द खुल के वो सब सामने आएगा। दोस्तों मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि इस पर्सन, ये जो भी थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ निकल के आई है, इस पर्सन की एनर्जी से आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करे। इन लोगों का कोई भी प्रभाव आप या आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेम इनिशियल एल आया है, देन के, ओ, ए, एम, एन, एस, जी। सो फ्रेंड्स, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों, रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।
तो दोस्तों ये रीडिंग करके आप सभी लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।